जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। पुष्पा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कॉल करने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे 2015 को शुभ और सफल बनाने के शक्तिशाली उपाय। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कार्यक्रम। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में। और आइए अब जानते हैं आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, गत शनिवार को हमने आपको वर्षफल बताया सभी 12 राशियों का कि 2015 में 12 राशियों का वर्षफल कैसा रहने वाला है, कैसा आपके लिए 2015 बीतेगा। साथ ही साथ हमने आपको कुछ उपाय बताए थे जिनसे आप आने वाले वर्ष को शुभ बना सकते हैं। उसी क्रम को, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम आपको महा उपाय में 3 ऐसे शक्तिशाली उपाय बता रहे हैं जिन उपायों को अगर इस साल के अंत में अगर आप कर लें या नए साल के आरंभ में कर लें तो निश्चित कह सकता हूं, गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और आपका भाग्य नए साल में 2015 में चमकेगा, आपका साथ देगा और जिस प्रकार की खुशियां और सफलता आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए चाहते थे वह आपको इस वर्ष में जरूर मिलेंगी। तो सबसे पहला उपाय सुनिए, 3 उपाय बताने जा रहा हूं, तीनों बहुत प्रभावशाली, बहुत चमत्कारी हैं। सबसे पहला उपाय यह है कि जब भी किसी खास काम के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको यह उपाय करना चाहिए। उपाय के अनुसार आपको करना यह है कि घर के बाहर अपने मुख्य द्वार पर, अपनी देहरी पर शुद्ध केसर से स्वास्तिक बनाएं और उस स्वास्तिक पर अक्षत यानी चावल और पीले रंग के पुष्प अर्पित करके उसकी पूजा करें। इसके साथ ही घर से बाहर निकलते समय सीधा पैर आपको अपना राइट लेग सबसे पहले घर से बाहर निकालना चाहिए। इस उपाय को करके आप अगर जाते हैं तो निश्चित ही आपको अपने काम में सफलता मिलती है। ये काम जो है अपने देहरी पर स्वास्तिक का निर्माण करके उसका पूजन करना घर में लक्ष्मी के आगमन को दर्शाता है। तो आप जब किसी अच्छे काम के लिए जाएं तो इसको करके जाएं तो निश्चित ही आपको उसमें सफलता मिलेगी और मां लक्ष्मी के आगमन का मार्ग आपके लिए, आपके घर में, आपके ऑफिस में आने का मार्ग प्रशस्त होगा। अब जानते हैं दूसरा उपाय जो दरिद्रता निवारण से मुक्ति के लिए नियमित रूप से इस उपाय को किया जाना चाहिए। ये उपाय रामबाण है और दरिद्रता निवारण में बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा सहयोग कर सकता है। ये उपाय किसी तालाब या सरोवर पर ही किया जाना चाहिए जहां मछलियां हो। आपको करना यह है कि प्रतिदिन आटे की 108 गोलियां बनाएं और ये गोलियां मछलियों को खिलाएं। ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है और बहुत ही जल्द इस उपाय से शुभ फल प्राप्त होते हैं। मछलियों के लिए आटे की गोलियां डालते समय आप लक्ष्मी जी का मंत्र या भगवान विष्णु का मंत्र उच्चारित करते रहें। आपको करना यह है कि इस उपाय को आप कम से कम 11 दिन या 21 दिन नियम से करिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जितनी भी आर्थिक समस्याएं आपके साथ थी, किसी भी प्रकार का आपके काम में बार बार विघ्न बाधा आ जाता था, सारे विघ्न बाधा दूर हो जाएंगे। जब ये उपाय पूरा होगा आपको उसके बाद से सफलता मिलना शुरू होगी और इसका प्रभाव इतना होगा कि पूरे साल आपके लिए जीवन में खुशियां मिलती रहेंगी आपको। अब आज का तीसरा और अंतिम उपाय,
यदि आप लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं और निरंतर कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो नींबू से संबंधित ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। ये उपाय सूर्यास्त के समय और खास तौर पर अगर रात में 10 से 12 के बीच में करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। आपको करना यह है कि एक थोड़ा बड़े साइज का, एक थोड़ा बड़ा सा पीला नींबू ले लीजिए। नींबू का चयन करते समय आपको ध्यान ये रखना होगा कि नींबू बेदाग हो, यानी उसमें किसी भी प्रकार के कोई डार्क स्पॉट्स यानी काले धब्बे ना हो। उस नींबू को आप ले लीजिए और उसके साथ आपको एक लकड़ी के बेंत वाला प्रॉपर लोहे का चाकू चाहिए। स्टेनलेस स्टील के चाकू का प्रयोग इस उपाय में नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पूर्णतः वैदिक उपाय है और पुराने वैदिक काल में स्टेनलेस स्टील का प्रचलन नहीं था। तो लोहे का चाकू होना चाहिए जिसमें लकड़ी का हैंडल होता है। कोई भी कृत्रिम चीजें, आर्टिफिशियल चीजें स्टेनलेस स्टील जैसी ना हो तो ज्यादा बेहतर है। अब आपको करना यह कि इस नींबू को 4 टुकड़ों में काट लीजिए। इसके बाद घर के आसपास किसी भी चौराहे पर जाकर के चारों दिशाओं में इस नींबू के टुकड़ों को आप फेंकें और घर वापस चले आएं। घर लौटते समय पीछे पलट करके ना देखें तो ज्यादा अच्छा है। और खासतौर पर अगर ये उपाय मंगलवार या रविवार से आरंभ करके 9 दिनों तक कर लिया जाए तो समझ लीजिए कि आपकी सफलता की गारंटी हो जाती है। किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी, किसी भी प्रकार से आपको असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो लोग खासतौर पर बेरोजगार हैं उनके लिए ये उपाय रामबाण है। ये बहुत चमत्कारी है। जीवन के हर प्रकार के कष्ट को और दुश्वारियों को मिटाने के लिए ये उपाय बहुत प्रामाणिक होता है। कुछ लोग उस नींबू को चौराहे पर ले जाकर के काटते हैं, तो दोनों ही केस में आप ठीक कर रहे हैं। अगर आप घर से काट के ले जाते हैं तो भी कर सकते हैं और वहां जाकर के भी काट के चारों दिशाओं में फेंक करके वापस आया जा सकता है। वापस आते समय आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये रहा आज का महा उपाय। और आचार्य जी, चलते चलते कॉलर ले लेते हैं। झुंझुनू से सुमित्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में सुमित्रा। हाँ, नमस्ते जी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ, मेरे बेटे के लिए पूछना है। जी बिल्कुल, आप उसका जन्म विवरण बताएं। एम फार्मा किया है जी। उसने शादी और जॉब का योग कब बनेगा? जी बिल्कुल, आप उसका जन्म विवरण बताइए। जन्म विवरण बताएं बेटे का। सुमित्रा जी, उनकी जन्म की तिथि, जगह और वक्त बताइए। और कलकत्ता और शाम को 8:35 बजे जन्म हुआ था। जी बिल्कुल, तारीख फिर से बताएं। तारीख 5 अक्टूबर जी। शाम को 8:35। वर्ष भी बताना होता है। हाँ, वर्ष, साल 88। जी जी, आपने जन्म का समय 8:35 शाम का बताया। जन्म का स्थान बताएं। कलकत्ता। जी, देखिए, आप जानना चाहती हैं कि बच्चे की नौकरी और विवाह का क्या संयोग बनता है। तो नौकरी के लिए ये समय बहुत अच्छा है। विवाह में अभी कम से कम 2 से 2.5 साल का विलंब दिखाई देता है, तो विवाह के लिए अभी चिंता नहीं करनी चाहिए। पहले बच्चे को आप ऐसी प्रेरणा दें कि वह अपने कार्यक्षेत्र में स्वयं को स्थापित कर सके। पहले परिवार की जिम्मेदारी उठाना सीखे, फिर विवाह के बारे में सोचना चाहिए। तो ये समय बहुत अच्छा है। इस समय में आप और ये जातक स्वयं भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करके बहुत अच्छा फायदा जीवन में ले सकता है। चलिए सुमित्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कॉल करने के लिए। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब दिया और महा उपाय भी बताया। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद, नमो नारायण। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818
300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।